हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको भी दिन भर काम करने के बाद थकान महसूस होती है, नींद बहुत आ रही है, कुछ भी काम करने को मन नहीं कर रहा, टांगे भारी सी लगती हैं, सिर में भारीपन रहता है, हाथ पैर ऐसे लगते हैं जैसे खाली खाली हो गए हैं? अगर ऐसे होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपको भी थोड़ा सा काम करने के बाद सांस फूलता है या थकान बहुत रहती है तो इसका एक ही मुख्य कारण हो सकता है, वह है खून की कमी यानी एनीमिया। एनीमिया जो है ये कई कारण से हो सकता है, जैसे कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। ऐसे कई अन्य कारण हैं जिसके कारण ये एनीमिया हो सकता है। और ये देखा गया है कि ये एनीमिया मुख्य तौर पर फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि फीमेल के अंदर लगभग हीमोग्लोबिन की मात्रा जेंट्स के मुकाबले कम होती है। लेकिन अब जो सवाल आता है कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो इसका हमारे शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में हर अंग को पहचानने का काम ये हीमोग्लोबिन ही करता है। ये कह सकते हैं कि यह एक कैरियर एजेंट है, एक कैरी करने वाला वाहन है। अगर वाहन यानी हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर कम पहुंचेगी, हमारे अंगों को ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से उनमें भारीपन रहेगा, थकान महसूस होगी, और थोड़ा सा काम करने के बाद भी शरीर ऐसे लगेगा जैसे किसी ने मारा होता है, यानी भारापन लगता है, और सुस्ती रहेगी, कुछ भी खाने पीने को मन नहीं करेगा, बस सोए रहने को मन करेगा। यह सब हीमोग्लोबिन यानी एचबी की कमी के कारण ही होता है। कुछ लोगों में इसके अन्य सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे चक्कर आना, सिर में भारीपन रहना, आंखों व चेहरे का पीलापन लगना, साफ पता चलता है कि खून की कमी आ गई है। इसके अलावा हाथ पैरों में झुनझुनी से महसूस होना और हाथ पैर कांपना, ये सब एनीमिया के लक्षण होते हैं। अगर आप में भी ये लक्षण पाए जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से मिलकर अपने ब्लड की जांच करवाएं और सही तरीके का पता लगाएं कि एनीमिया किस कारण से है। जैसे कि मैंने बताया कि ये विटामिन बी 12 की, फॉलिक एसिड की, आयरन डेफिशिएंसी, इन किसी भी कारणों से हो सकता है। तो ये आपको टेस्ट कराने के बाद पता चलेगा ये क्यों होता है। अब ये सवाल होता है कि मान लीजिए अगर आपके अंदर एनीमिया डिटेक्ट हो गया, डायग्नोस हो गया है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर लोग ज़्यादा दवाइयां नहीं खाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कुछ घरेलू उपाय या कुछ खान पीन में ऐसी चीज़ें बता दीजिए जिसको हम खाएं और हमारा एनीमिया दूर हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपने पेट की सबसे पहले डीवॉर्मिंग करें, यानी जो पेट के कीड़े होते हैं इनको हटाने की दवाई खाएं। क्योंकि आमतौर पर कई बार अगर पेट में कीड़े हों तो उससे भी अनीमिया हो सकता है। तो सबसे पहले आप डीवॉर्मिंग की टैबलेट खाएं और उसके बाद ही ये घरेलू उपचार शुरू करें। जैसे कि आयरन की सोर्स मुख्य सोर्स हैं, सब्जियों में आता है, जैसे पालक, मेथी और टमाटर। इनका ज़्यादा उपयोग करें क्योंकि इनके अंदर आयरन ज़्यादा होता है। टमाटर के अंदर लाइकोपिन नाम का एक तत्व होता है जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है। इसी प्रकार अगर फलों की बात करें तो उसमें आता है अनार, सेब, खजूर, मुनक्का। इनके अंदर बहुत मात्रा में आयरन पाया जाता है जो कि हमारी आयरन डेफिशिएंसी को दूर करता है। इसके अलावा आप गुड़ और चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ के अंदर आयरन होता है और चने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इन दोनों को खाने से आपके अंदर आयरन की कमी भी दूर होगी और काम करने की शक्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि कार्ब्स लेने से एनर्जी बढ़ती है। इसके अलावा आप शहद और शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सलाद के बीच में नींबू और चुकंदर लग सकते हैं। इससे आपके अंदर जो मिनरल्स और आयरन की डेफिशिएंसी है वो भी दूर होगी। साथ ही आप तांबे के बर्तन में आप पानी रखकर रात को जैसे रख देते हैं, सुबह उसको पिए तो उससे भी आयरन की डेफिशिएंसी दूर हो सकती है। दोस्तों, ये कुछ घरेलू उपाय हैं जिससे कि आप अपने अंदर खून की कमी को दूर कर सकते हैं। ये एक छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आप घर में बिना किसी पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाए इसको यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।